अपनी तस्मीन मैम, और मैम आ गई वापस से एक न्यू टॉपिक लेकर बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये टॉपिक कल नहीं आ पाया था, मैंने उसका रीजन आप लोगों को इंस्टाग्राम पे बताया था। एंड मैंने कुछ चीज नोटिस करी, कुछ छपरी बच्चे वहां पे फालतू की बकवास वगैरह थी। ठीक है, एंड मैं तुम लोगों से यही बोलूंगी, अगर तुम लोग देख रहे हो उस वीडियो को, तुम में से ही वो एक आध है, मत करो ऐसी हरकतें। ठीक है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। आप अपने मेंटोर को, जो आपकी हेल्प करना चाहता है, ठीक है, मतलब आपको हर तरीके से हेल्प करना चाह रही है, और आप उसको इस तरीके से फील कराओगे तो इट्स रियली मतलब कि वो बिल्कुल आपकी परवरिश पे आता है। ठीक है, कि आपके पेरेंट्स ने आपको क्या सिखाया। ठीक है, तो ऐसा मत करो भाई। सपोर्ट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हेट तो मत दिखाओ। ठीक है, नहीं पसंद आ रहा है मत आओ, ठीक, चैनल पर मत आओ मेरे। ठीक है, जो प्यार करते हैं मैं उन्हीं को चाहती हूँ कि वही मेरे सपोर्टर रहे हमेशा से। ठीक है, तो आओ भाई, सब बातें छोड़ते हैं, शुरू करते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को। ठीक है, तो बेटा ये टॉपिक आता है बायोटेक्नोलॉजी से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, बोर्ड्स में आता है काफी। तो मेरा आप लोग देखो, मान लो, इमेजिन करो कि किसी बंदे को डायबिटीज हो गई है। ठीक है, और डायबिटीज हो गई है तो उस बंदे का क्या क्या चीज में डिस्कस मतलब दिक्कत आई होगी, इंसुलिन वाले पार्ट में दिक्कत आ गई होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये सेल लिया आपने, ठीक है, देखो पहले क्या होता था, पहले ना हम लोग कैटल्स को, पिग्स को मारकर उनकी पैनक्रियाज में से इंसुलिन निकालकर बेच देते थे मार्केट में। ठीक है, पर उससे प्रॉब्लम आनी ये शुरू हो गई कि वहां से जो इंसुलिन निकलता है वो हमारे लिए एलर्जिक होने लगा। ठीक है, ह्यूमंस के लिए वो एलर्जिक होने लगा, और एलर्जिक होने की वजह से भाई ऑब्वियस बात है, एलर्जी हुई, रिएक्शंस हुई, तो जिसकी वजह से वो हार्मफुल रहा। ठीक है, तो अब साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया, साइंटिस्टों ने सोचा एक काम करते हैं यार। ठीक है, देखो ये हमारी सेल है, और सेल में है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में है हमारा डीएनए। तो वो जो इंसुलिन का जीन है, ये मान लो ये इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन है ये। तो अगर मैं, साइंटिस्ट ने सोचा अगर इस इंसुलिन को इस इंसुलिन के जीन को काट कर अगर हम बैक्टीरिया के अंदर डाल दें, ठीक है, मान लो इतना पार्ट काट के मैं बैक्टीरिया के अंदर डाल दूं, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, और बैक्टीरिया के अंदर डाल दूं, और बैक्टीरिया यहाँ से इंसुलिन बनाएगा, बाद में हम बैक्टीरिया को मार के वहां से इंसुलिन निकाल देंगे। ठीक है, यही प्लान है मतलब साइंटिस्ट का, और ऐसे ही हम लोगों ने बहुत सारे थेराप्यूटिक ड्रग्स भी बनाए हुए हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, जो चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो ये जो है, ये जो जेल मतलब ये जो जीन आपको काटना है, जब आप जीन को काट देंगे, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है आप जीन को, ऐसे तो नहीं है कि आप सिर्फ यही पर्टिकुलर जीन का लिंक काटेंगे तो आप पूरा डीएनए नहीं। ठीक है, तो आप कैसे काटते हैं बेटा, ये काटना है रेस्ट्रिक्टेड एंडोन्यूक्लियस से, आप काट लीजिए, बट वो तो बहुत सारा डीएनए रहेगा ना। ठीक है, बट आपको तो इंसुलिन का ही जीन चाहिए, उस मतलब क्या, उस अमाउंट ऑफ डीएनए में से, उस पीस ऑफ डीएनए में से आपको इंसुलिन का जीन निकालना है, उसी के लिए ही है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जब आप इसको काटेंगे ना, तो जो आ रही है ना वो पूरे को काटेगा। ठीक है, वो पूरा काटेगा, बट वो इंसुलिन के जीन को नहीं काटेगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को नहीं, क्योंकि अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट ही कट गया तो खेल खत्म, फिर कुछ भी कर लो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो खराब हो गया, प्रोटीन नहीं बनेगा इंसुलिन का। ठीक है बेटा, तो हम यहाँ से इस तरीके से काटने वाले हैं इसको कि जिससे आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट भी खराब ना हो। ठीक है, तो आपने मान लीजिए काट लिया, ठीक है, मान लीजिए आपने काट लिया, ये समझ में आपको कि जैसे आप काटेंगे, मान लीजिए यहाँ पे ये आपका पीस ऑफ डीएनए है, दिस इज पीस ऑफ डीएनए, एंड मान लीजिए यहां से लेके यहां तक आपका इंसुलिन का जीन है, दिस इज इंसुलिन जीन। ठीक है, तो जब इसको काटा गया तो ऐसे 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 काटा गया इसको ऐसे, तो मतलब यहाँ पे बहुत सारे पीसेस आ चुके थे। ठीक है, एक सोल्यूशन में पड़े थे, बट हमें तो सिर्फ हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट ही चाहिए ना, मतलब कि जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि जो आप चाहते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इंसुलिन का जीन चाहिए, तो उस इंसुलिन के जीन को आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, उसी के लिए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि मैम कहीं तो जेल भी है और कहीं इलेक्ट्रो भी है, मतलब कहीं इलेक्ट्रिसिटी भी है क्या, हाँ बेटा ये भी है। ठीक है, तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि आप क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ gel electrophoresis we can separate the gene of interest from पीसेस ऑफ डीएनए, क्योंकि बहुत सारे पीसेस हैं बेटा डीएनए के। ठीक है, तो इसमें से आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट को सेपरेट करना है इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब देखो उसके लिए सेटअप क्या होगा, ठीक है, लिख लो इस पॉइंट को सबको। ठीक है, अब देखो क्या होगा उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए होगा कि आप क्या करिए, आप एक बेड लगाइए। ठीक है, ऐसे आप एक जेल का बेड बना लीजिए, दिस लाइक दिस, ऐसे आपने बना लिया बेटा ये ऐसे। ठीक है, बना लिया। ठीक है, तो ये है, ये जो बेड है ये है अगारोस का, अगारोस जेल है ये। एगारोस क्या होता है बेटा, ये एक कंपोनेंट है, ये जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, जो निकलता है रेड एल्गी से, किससे ऑब्टेन होता है, ये रेड एल्गी से ऑब्टेन होता है, और फ्रॉम द टू स्पीशीज जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, जेलेडियम एंड ग्रासिलेरिया,
लेरिया से ये ऑब्टेन होता है बेटा, ठीक है। एगारोस जेल या फिर इसको अगार भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। लगा लिया आपने इसका बेट। उसके बाद आप यहाँ पे बना दीजिए वेल्स। वेल्स क्या है, ऐसे गड्ढे से बना दीजिए, ठीक है, इनको हम बोलते हैं वेल्स, ठीक है। और इसमें पीसेस ऑफ डीएनए डाल दीजिए। डाल दिया आपने पीसेस ऑफ डीएनए, दिया था पीसेस ऑफ डीएनए। हमें नहीं पता अभी तक कि कौन सा इंसुलिन का जीन है, ठीक है। फिर आप क्या करिए, देखिए ये जो डीएनए के पीस होते हैं ना, ये नेगेटिवली चार्ज होता है बेटा। कैसे होते हैं ये, नेगेटिवली चार्ज होता है। जैसे आप में से अगर कोई स्टूडेंट नहीं जानता है, डीएनए इज अ नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड एसिडिक मॉलिक्यूल होता है डीएनए का, ठीक है। तो अब आप क्या करिए, अब आप यहाँ पर ऐसे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए। क्या लगाइए, 2 ऐसे इलेक्ट्रोड लगाइए। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पीसेस अलग करना है, ठीक है। तो हम लोग ना जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर ना उसके साइज के हिसाब से पीसेस को अलग करते हैं, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिवली चार्ज है तो इधर साइड आप पॉजिटिव एनोड, पॉजिटिव लगाइए इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे एनोड, एंड इधर साइड आप नेगेटिव लगाइए, इसको हम बोलेंगे कैथोड, ठीक है। जब भी तो ये भागेंगे उधर साइड को, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और बाद में इनको ऐसे जोड़ दीजिए, किससे, मतलब आपको पता है यहाँ पे ऐसे बैटरी से इसको जोड़ दीजिए, जब ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे कंडक्ट हो पाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या होगा बेटा, यहाँ से भागना शुरू करेगा, ठीक है। तो जो छोटे फ्रेगमेंट्स होंगे डीएनए के, वो आगे निकल जाएंगे एज कम्पेयर टू बड़े फ्रेगमेंट्स, ठीक है बेटा। तो हम देखते हैं यहाँ पर कुछ ऐसा होने लगता है कि छोटे वाले आगे निकलने लगते हैं, ऐसे निकल गए, ठीक है। और मान लो कि ये है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, दिस। अब तुम बोलोगे मैम आपको कैसे पता, देखो साइंटिस्टों को पहले ही पता होती है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो उन्होंने इसको पहले, मतलब मान लीजिए हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है, बट ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है, आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा, बिकॉज डीएनए का जो कलर, वो कलरलेस होता है डीएनए, ठीक है। तो अब आप सोचोगे मैम इसको देखा कैसे जाए, देखो क्या करो, इसके ऊपर इथीडियम ब्रोमाइड नाम की एक डाई डाल दो, विच इज एन ऑरेंज कलर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करिए, पुट इथीडियम ब्रोमाइड। हम क्यों डाल रहे हैं इथीडियम ब्रोमाइड, क्योंकि हमें बैंड्स को देखना है, ठीक है। तो आपने डाला तो अब ये ऑरेंज कलर के बैंड्स उड़ेंगे, ठीक है। अब भी नहीं दिखेंगे आपको, डाई डालने के बाद भी आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लगानी पड़ेगा यूवी लैंप। क्या लगाना पड़ेगा बेटा आपको यहाँ पे, ऐसे यूवी लैंप लगाना पड़ेगा। यूवी लैंप, यहाँ पे यूवी रेज आपको यहाँ पे मारनी पड़ेंगी, ठीक है, जिसकी हेल्प से आपको ये डार्क कलर के ऑरेंज बैंड्स नजर आएंगे, ठीक है। कैसे नजर आएंगे, डार्क कलर्ड ऑरेंज बैंड्स आपको यहाँ पे बेटा क्या नजर आने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ये आप देख पाएंगे ना, आपको पता लगेगा यस दिस इज माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब आप इंसुलिन का जीन निकालेंगे कैसे, ये तो पूरा जेल है ना, ठीक है। समझ में, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बहुत आसानी है, क्या करा हमने, कुछ भी नहीं करा। आपने वेल्स बना लिए, बेड बना लिया एगारोस जेल का, ठीक है। आपका रखना है रेड एलगी और जेलिडियम ग्रासिलेरिया का। नीट वाले देखना है भाई, नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कौन सी स्पीशीज से मिलता है मेरा रेड एलगी का ही, ठीक है। फिर आपने जैसे ही उसके अंदर डीएनए के पीसेस को डाला, ठीक है, डीएनए के पीसेस को आपने जैसे ही उसके अंदर डाला बेटा, तो वो आप वहां पे 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दीजिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव एनोड एंड नेगेटिव कैथोड। अब आपने जैसे ही लगाया तो आप देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द बैंड्स ये भागना शुरू कर देंगे, ठीक है। दे रन टुवर्ड्स द एनोड, ठीक है। अब ये भाग रहे हैं, ठीक है, बट मेरे को मालूम है मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब मेरा इंसुलिन का जीन कौन सा है, ठीक है। आफ्टर दिस आपको नहीं दिखेगा, देन यू हैव टू पुट द डाई कॉल्ड इथीडियम ब्रोमाइड, ठीक है। दिस इज अ डाई which gives a orange color to these bands, ठीक है। यहाँ पर ये ऑरेंज कलर आ जाएगा, बट वो अभी भी आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। यू हैव टू पुट द यूवी लैम्प, यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा, एंड देन यू सी द कलर, देन यू सी द बैंड्स ऑफ डीएनए या फिर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए, ठीक है। आफ्टर दिस आपको इसको यहाँ से सेपरेट करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन सेपरेट, मतलब आप करेंगे ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब आपको इसको, हाँ आप क्या करिए, आपको नहीं जानना कैसे निकालना है, बस आप इसको सिंपली जेल में से उठा कर रख कर दीजिए, ठीक है। इसको लिख लो बेटा, सबको लिख लो इस चीज को, ठीक है। चलो अब आप क्या करिए, उस जेल के पीस में से, जैसे आपने जेल का पीस निकाल लिया, ये दिस जेल पीस, और इसमें आपका इंसुलिन का जीन भी है, जेल पीस है, जेल का पीस है। देन आप इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को अलग कर लीजिए, ठीक है। तो द प्रोसेस थ्रू विच यू कैन separate the gene of interest from gel is called illusion। क्या बोलेंगे आप उसको, इल्यूजन बोलेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी ने इसको बताया हुआ है, ठीक है, साइड में लिखा हुआ है, ठीक है। ना दिखे तो देख लेना इसको, वैसा तो मैंने बता दिया तुम लोगों को, ठीक है। तो यही थी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक। इसकी हेल्प से आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को इजीली निकाल सकते हैं, थोड़ा मतलब
पीसेज ऑफ डीएनए में से, और अब आप उसको आगे फर्दर यूज कर सकते हैं जैसे भी आप उसका यूज करना चाहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, बहुत ईजी सा था, छोटू सा था, मतलब अच्छा भी था। ठीक है, एंड मैं बहुत खुश हूँ जो भी बच्चे मुझे सपोर्ट दिखा रहे हैं, ऐसे करते रहे, ऐसे ही दिखाते रहिए बेटा, क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स आप किस में आए हैं, 11th में आए हैं, और जो 11th वाले 12th में आए हैं, ठीक है, और जो 9th वाले 10th में आए हैं, ठीक है, और 10th वाले 11th में आए हैं, इसी तरीके से मैं उनके लिए लेक्चर लेकर आऊंगी। 11th 12th आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन आने वाली है। ठीक है, मैं पूरा यहाँ पर डिटेल्ड कोर्स कराऊंगी। ठीक है, तो अगर कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, या आप भी अपने जूनियर्स को बताइए, अपने भाई बहनों को बताइए कि मैं पूरा 11th एंड 12th का डिटेल कोर्स लेकर आऊंगी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का। ठीक है, तो बिल्कुल अब कोई टेंशन नहीं है, जिनके पास अफोर्ड मतलब पैसे नहीं है कोचिंग सपोर्ट करने के, देयर इज नो वरीज। ठीक है, मैं हूँ, आई एम ऑलवेज विद यू। ठीक है, तो बने रहना भाई मेरे साथ। ठीक है, तो सपोर्ट करो अपनी तस्वीर में आपको। थैंक यू सो मच।